बहुत ही शांत गांव था, जहां घरों की छतें हमेशा बर्फ से ढकी रहती थीं और आसमान में तारे ऐसे चमकते थे जैसे चीनी के छोटे छोटे कण। वहीं एक 7 साल की लड़की रहती थी। नाम था सोनिया। वह बहुत प्यारी, समझदार और हंसमुख थी। उसकी हंसी ठंडी सर्दी में भी गर्मी ला देती थी। उसे बर्फ के फाहे बहुत पसंद थे। बर्फ पर चलते हुए जूतों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट जब हवा चलती थी। एक दिन शाम को जब आसमान नीला और बैंगनी हो गया था, सोनिया अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे जंगल के पास कुछ अजीब सा दिखा। कुछ बहुत बड़ा, सफेद और फूला हुआ, जो जमी हुई झील के पास चुपचाप बैठा था। सोनिया को डर नहीं लगा, बल्कि उसे बहुत अचरज हुआ। उसने जल्दी से अपने जूते पहने, गले में मफलर डाला और हाथ में छोटी सी लालटेन लेकर धीरे धीरे बाहर निकल गई। जब वह पास पहुंची, उसने देखा वह एक बहुत बड़ा सफेद भालू था। वह आसमान की ओर शांति से देख रहा था। सोनिया ने धीरे से कहा, माफ कीजिए, क्या आप ठीक हैं? भालू ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें झील जैसी नीली और शांत थीं। वह बोला, नमस्ते, मेरा नाम ब्रूम है। मैं विंटर स्टार फेस्टिवल ढूंढ रहा हूं, लेकिन रास्ता भटक गया हूं। सोनिया ने हैरानी से पूछा, वो तो बस एक कहानी है ना? मम्मी कहती हैं कि वो सपना है। ब्रूम मुस्कुराया, नहीं, वो सच में होता है। साल में एक बार, जब आसमान साफ हो और पूरा चांद हो। पर मैं गलत रास्ते पर चला गया और अब डर है कि समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। सोनिया ने कुछ सोचा, फिर कहा, मैं मदद करूंगी। मुझे जंगल अच्छे से आता है और मेरे पास ये लालटेन है। ब्रूम खुश हो गया और बोला, चलो फिर जल्दी चलें, चांद बहुत ऊपर न चला जाए। फिर शुरू हुई उनकी यात्रा। सोनिया और सफेद भालू, ब्रूम साथ साथ बर्फीले जंगलों और चांदनी से ढके रास्तों पर चलने लगे। रास्ते में ब्रूम ने उसे त्योहार की कहानियां सुनाई। कैसे तारे नाचते हैं, बर्फ धीरे धीरे गुनगुनाती है और कैसे आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैलती है। वे एक चांदी जैसे पुल से गुजरे, सोते हुए उल्लुओं के पास से चुपचाप निकले और एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़े जहां हवा बर्फ की बूंदों से बातें कर रही थी। यात्रा लंबी थी, लेकिन सोनिया को डर नहीं लगा, क्योंकि ब्रूम उसके साथ था। जब उसके पैर थक गए तो ब्रूम ने उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। उसका मुलायम फर कंबल से भी ज्यादा गर्म था। आखिरकार वे नॉर्दर्न हिल्स के ऊपर पहुंचे। सोनिया की आंखें चमक उठीं। आसमान में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे वो सांस ले रहे हों। छोटे छोटे लालटेन ऊपर आसमान की ओर तैर रहे थे। बर्फ के फाहे धीरे धीरे ऐसे नाच रहे थे जैसे कोई प्यारी सी धुन बज रही हो। पूरी दुनिया किसी सपने जैसी लग रही थी। ब्रूम चुपचाप बैठा रहा और बोला, यही जगह है। धन्यवाद सोनिया। सोनिया मुस्कुराई। उसकी आंखें नींद से भर गई थीं। यह बहुत सुंदर है, उसने धीरे से कहा। ब्रूम ने उसे गोदी में उठाया और वापस उसके छोटे से घर की ओर चल पड़ा। ऊपर से तारे उनकी रक्षा कर रहे थे। जब वे घर पहुंचे, ब्रूम ने उसे प्यार से बिस्तर में सुलाया और उसकी सबसे मुलायम रजाई उड़ा दी। उसने कान में फुसफुसाया, शुभ रात्रि मेरी छोटी दोस्त, तुमने एक भालू को रास्ता दिखाया। सोनिया ने आंखें बंद करते हुए कहा, फिर मिलना। ब्रूम ने आखिरी बार मुस्कुराया और चुपचाप रात में गायब हो गया। पीछे बस बर्फ में अपने पैरों के निशान छोड़ गया। उस रात के बाद हर सर्दी में सोनिया जमी हुई झील की ओर देखती थी और कभी कभी, बस कभी कभी, उसे लगता था कि वहां दूर एक बड़ा सफेद आकार उसे चुपचाप देख रहा है।